नमस्कार बच्चों, हम बात करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 22। तो हमारी 8वीं कक्षा की इंग्लिश की वर्कबुक है। उसमें हम देखेंगे गिवन आर सम फूड आइटम्स। हमारे सामने कुछ खाने के आइटम्स है। राइट इंग्रेडिएंट्स यानी हमें उनमें क्या क्या चीजें लगती है रिक्वायर्ड टू कुक देम, उसे बनाने में। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स की मदद से हमें यूज करना है। देखो बॉक्स आपको मैं दिखा देता हूँ बच्चों एक बार। ये हमारा यहाँ पे बॉक्स है। इस बॉक्स का मैं यूज करके जैसे कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए, सोल्ट यानी नमक, वाटर यानी पानी, राइस चावल, आलमंड बादाम, पटेटो आलू, पीज मटर बाजरा, दाल शुगर शक्कर, चिल्ली पाउडर मिर्ची पाउडर, ऑयल तेल गुड़, फिर उसके बाद में टर्मरिक हल्दी, केर जैसे क्यूमिन जीरा, व्हीट फ्लोर आटा, ग्रीन चिली हरी मिर्च, मिल्क दूध, सांगरी जो होती है ना केर सांगरी, कोरिएंडर धनिया पाउडर, घी हो सकता है, ब्लैक पेपर काली मिर्च, नट्स जो हमारे क्या होते हैं नट्स नहीं, जैसे हमारे वो हमारे क्या हो सकते हैं जैसे काजू बादाम पिस्ता, जैसे केबेज गोभी, गार्लिक लहसुन। इन शब्दों का यूज करते हुए हमें क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। जैसे जैसे हमारे सामने सबसे पहले आ रहा है दाल बाटी। दाल बाटी कैसे बनेगी, जिसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे, दाल, सॉल्ट, चिली पाउडर, ऑयल, वाटर, व्हीट फ्लोर आटा, ग्रीन चिली हरी मिर्च, टर्मरिक हमारी हल्दी, क्यूमिन जीरा, गार्लिक लहसुन। फिर खीर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, तो वाटर यानी पानी, मिल्क यानी दूध, राइस चावल, शुगर शक्कर, नट्स हमारे जो हो जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स बादाम, व्हीट फ्लोर आटा। उसके पश्चात हम देखेंगे चूरमा। अब चूरमे के लिए हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूरमे के लिए घी लगता है, शुगर शक्कर, नट्स, आलमंड्स बादाम और व्हीट फ्लोर आटा। रोटी, अब रोटी बनाने के लिए क्या लगता है, बाजरा, वाटर पानी, साल्ट नमक, व्हीट गेहूं, फ्लोर आटा और बाजरा। फिर उसके बाद सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, तो देख सकते हो आप सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लगता है यहाँ पर, जैसे सॉल्ट नमक, मिर्च, ऑयल तेल, हल्दी, हरी मिर्च, आलू, तो उसका जीरा, गार्लिक लहसुन, पानी, बहुत सारी चीजें हमारी लगेगी। तो इसके साथ अब हमने ये कार्यपत्र का दिन किया वर्कशीट। आगे हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 23। देखो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। सही क्रिया को हमें यूज करना है। तो देखो काउ, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, हमारी जो क्रिया होती है उसमें एक वचन और बहुवचन होता है। अब देखो एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है, और बहुवचन के साथ में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या एक उदाहरण जैसे हो सकता है कि जो हमारा अगर एक वचन करता है उसके साथ में एस वाली वर्ब ज्यादातर लगती है। जैसे हम देखें तो काउ, काउ यानी क्या होता है गाय, गाय एक वचन है तो उसके साथ लगेगा गिव्स, तो काउ गिव्स अस मिल्क, वो हमें दूध देती है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो माई मदर, मेरी माता, ठीक है ना, मेरी माता एक वचन है, कैसी है एक वचन, तो इसके लिए आ जाएगा कुक्स, क्या आ जाएगा कुक्स यानी पकाना, तो मेरी माता पकाती है फूड इन द किचन। द टाइगर एक वचन है तो यहाँ आ जाएगा लिव्स। वी हम, ठीक है ना, वी हमें बहुवचन है तो अब इसके लिए आ जाएगा गो, वी गो टू स्कूल एवरीडे, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, दे, दे हमारा क्या होता है, दे का मतलब होता है वे और वी का मतलब होता है हम। वे यानी बहुवचन करता है तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले, दे प्ले। आई के साथ में हमेशा क्या लगेगा, तो देखो आई के साथ में एक चीज ध्यान रखना है, आई के साथ में हमारे यहाँ पर एक वचन इसको माने जाएगा यहाँ पे, तो इसका लगेगा आई लाइक। ही के साथ क्या लगेगा हेज, ही हेज ए बाईसाइकिल। फिर उसके बाद में देखो एक चीज ये ध्यान रखना, ही के साथ में अगर ये क्रिया वर्ब है तो हेज लग जाएगा, इसमें से हेजो में से हेज लगेगा। आई के साथ में हेव लगेगा, और दे के साथ में यहाँ पर क्या लगेगा हेव। ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स लगेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, अमन एंड रमन बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए हम यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब लगेंगे हेव का। आगे देखो बच्चों,
अगले हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24। इसमें एक पैसेज है, उसको पढ़ना है। तो 24 में देखो पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जैसे प्लांटिंग फ्लावर्स, फूलों को लगाना। जैसे देखो, जैसे हम देखते हैं टू प्लांट ए फ्लावर गार्डन, एक फूलों के गार्डन को लगाना है। तो आई वीड द फ्लावर, सबसे पहले मैं फूलों को क्या करूंगा, बेड, उसके लिए खड्डा करूंगा। देन आई रेक द सॉइल, फिर उसकी मिट्टी को बाहर थोड़ी रेक नहीं हिलाऊंगा, टू लूजन इट, ताकि वो ढीली पड़ जाए। नेक्स्ट उसके बाद में आई डिग लिटिल होल्स, छोटे छोटे छेद करूंगा, फॉर द बल्ब्स, उसकी डंडी को डालने के लिए। देन आई पुट द बल्ब्स, फिर उस डंडी को, जो हमारे फूलों की डंडी है ना, इनटू द होल्स, उस छेद में डालूंगा। एंड कवर देम विद सॉइल, मिट्टी से ढक दूंगा। व्हेन आई एम फिनिश्ड, जब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा प्लांटिंग द बल्ब्स, तो उन पौधों को लगा दूंगा। आई वाटर द गार्डन, उन बगीचे में पानी दूंगा। सो द फ्लावर विल ग्लो, ताकि वो फूल उग सके। तो ये हमारा रहेगा। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आई वीड द फ्लावर बेड, तो यहाँ पे 1 नंबर लगाएंगे। फिर उसके बाद में रेक द सॉइल, मिट्टी को ढीला किया। फिर उसके पश्चात किया डिग लिटिल होल्स, हमने छोटे छोटे होल्स किए। फिर होल्स करने के पश्चात हमने पुट द बल्ब्स इनटू द सॉइल, उसको रखे। फिर उसके पश्चात कवर द बल्ब्स विथ सॉइल। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे प्लांटिंग द बल्ब्स। फिर वाटर द गार्डन, पानी पिलाया। और अंत में फ्लावर विल ग्रो, फूल उग जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है। अब देखो हमारा कार्यपत्रक संख्या 25, वर्कशीट नंबर 25 में हमारा क्या रहेगा बच्चों, वर्कशीट नंबर 25 में आइडेंटिफाइज ऑन्टोनियम्स। ऑन्टोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है बच्चों, विलोम शब्द। सिनोनिम का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। तो देखो हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, फाइंड द अपोजिट्स, विलोम शब्द ढूंढने, फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स, सर्च बॉक्स में से ढूंढना है। देखो थिन का मतलब होता है मोटा, पतला, और फेट का मतलब होता है मोटा। फिर टॉल का मतलब होता है लंबा, और इसका आ जाएगा शॉर्ट, शॉर्ट यानी छोटा। अब देखो शॉर्ट को हम ढूंढेंगे, तो ये हमारा रहा शॉर्ट। फिर व्हाइट का सफेद, और ब्लैक का क्या हो जाएगा, काला। तो सफेद का क्या हो जाएगा बच्चों, सफेद का हो जाएगा ब्लैक। जैसे हमारा नीचे नीचे दिया हुआ है ब्लैक, यहां हम लिख देंगे ब्लैक, BLACK, ब्लैक यानी काला। फिर हेट का मतलब नफरत, लव का मतलब प्रेम, तो यहां हम लिख देंगे लव। फिर देखो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बिफोर का मतलब हो जाएगा पहले, तो ये हमारा रहा बिफोर, तो यहां हम लिखेंगे बिफोर। नोइजी का मतलब होता है शोर करना, तो क्वाइट का मतलब हो जाएगा शांत। QUIET। और फुल का मतलब भरा, एम्प्टी का मतलब खाली, तो ये हमारा दिख रहा है एम्प्टी। आगे देखो अगला हमारा क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 25 का। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द सिमिलर वर्ड्स, यानी समानार्थी सिनोनिम सब में लिखने। जैसे ह्यूज यानी बड़ा, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। एनिमी का मतलब होता है शत्रु। न्यू का मतलब नया। लवली का मतलब प्यारा। सैड दुखी, और ग्लेड खुश। देखो ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो सुंदर के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, लवली। मॉडर्न यानी नया, न्यू यानी नया। अनहैप्पी यानी दुखी, सैड यानी दुखी। बिग यानी बड़ा, ह्यूज, ह्यूज यानी बड़ा। फो यानी शत्रु, तो एनिमी यानी शत्रु। और हैप्पी यानी खुश, ग्लेड यानी खुश। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कार्यपत्रक संख्या 25 तक का अध्ययन किया। और आप हमारे प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपकी स्क्रीन पर जो एंड स्क्रीन आ रही है उसके माध्यम से अगला वीडियो भी देख सकते हो। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट के जो अगला ऑप्शन है हाइप वाला, उस हाइप के माध्यम से मुझे
पॉइंट अवश्य दे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।